ऑर्डर्स माइक की व्यवस्था विधायक जी के लाने करो। हेलो, एक ऑर्डर्स माइक दो। विधायक जी दो शब्द कह करके सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेंगे। ले आओ बेटा, एक माइक ले आओ यहाँ भी चल। अनिता तुम कहाँ है? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब मैं पूजनीय विधायक जी से गुजारिश करता हूँ, हमारी भोली भाली जनता से आशीर्वाद लेकर के आप लोग जोरदार तालियां बजा करके हमारे विधायक जी का सम्मान करें। अच्छा, जैसा कि हम कलाकारों के लिए आदेश हुआ है, श्री दतिया विधायक राजेंद्र भारती जी हम और आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि दो शब्द कह करके भारती जी हमारे विधायक जी के लिए सम्मानित करें। हेलो, आज बहुत खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता आदरणीय दीप नारायण जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर भाई संजीव यादव जी ने जो इतना बड़ा और भव्य आयोजन किया है, इसके लिए हम संजीव भाई को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और दीप नारायण जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और दीपक जी आप सबका नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस मौके पर आदरणीय राजेंद्र भारती जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जब भाई संजीव यादव जी द्वारा आयोजित एक जन्मदिन समारोह के कार्यक्रम को भंडारा और एक बड़े कार्यक्रम के रूप में तब्दील किया, उसमें आज आप उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपका आभारी हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। भाई संजीव जी का भी मैं हृदय से आभारी हूं, छोटे भाई हैं। छोटी उम्र में समाज के लिए कुछ करने की ललक कुछ लोगों में होती है। कहते हैं कि ये कुछ कम पढ़े लिखे हैं पर बड़े बड़ों को फेल करते हैं, और ऐसे ही रूप है। लोग राजनीति में भी ऐसे ही बड़े हैं जिसके मन में ये भाव हो कि हमारी कोशिश किसी दूसरे की खुशियों की वजह बने, हमारी कोशिश किसी को जोड़ने की बने। ये कहीं ना कहीं इस सब कोशिशें भी किसी भी व्यक्ति को एक नए रास्ते की तरफ ले जाती है। हमारे बीच में भाई हमारे असमान सिद्दीकी जी जो झांसी से 2 बार चुनाव लड़े, हमारे नगर महानगर के अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी भाई कैलाश जी, और बहुत सारे इंपोर्टेंट लोग। किसी भी घर में, हमारे घर में बेटी हो, बहन हो, घर की परिस्थितियां कुछ भी हो, पर हमारी बहन और बेटी सपना देखती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करेंगे, मेरा भाई मेरी शादी अच्छे से इंतजाम करेगा। लेकिन गरीबी के कारण गांव में क्या हालत है कि जब वो बेटी बड़ी होती है और देखती है कि रिश्ते के लिए बार बार हमारे माँ बाप परेशान हैं, भाई हमारा परेशान है, लोग दहेज मांग रहे हैं, माँ रात में सोती नहीं है, पिता बेचैन है, भाई भी घूम रहे हैं परेशानी में, तो हमारी वो बहन और बेटियां भगवान से मांग लेती हैं कि भगवान हमारी शादी कहीं हो जाए पर मेरे माँ बाप अच्छे रहे। ये हमारे घरों की सच्चाई है। इसीलिए हमने संकल्प लिया कि उस गरीब परिवार की बेटी को हम बहन बनाएंगे अपनी और उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। जब 2004 में ये कार्यक्रम शुरू किया तो लोगों ने सोचा कैसे होगा ये कार्यक्रम, लेकिन कहते हैं जब इरादे नेक हो तो भगवान रास्ते बनाता है। 100 बहनों की शादी कर दी और एक ऐसा सामाजिक समरसता का उदाहरण मिला। भगवान की वो कृपा जुड़ी कि धीमे धीमे जिंदगी के सफर में 1000 बहनों का कन्यादान हो गया। आज भी मेरी बहनें सब जुड़ी हैं, हर रक्षाबंधन के दिन मिलने आती हैं। मैं सोच सकता हूँ बहुत सारे लोगों के रिश्ते बड़े होंगे, पर जितनी बहनें भगवान ने मुझे दी हैं इतनी बहनें किसी नेता के पास तो देश में नहीं है। आज कोई भ्रातृणी से मेरी बहन ना हो। और ये भी मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान ने इंसान बनाया, ये जातियां हमारे पुरखों ने बनाई थी,
लेकिन हमारे पुरखे ये जान लेते कि जातियों के नाम पर तुम नफरतें पाल लोगे तो वो जातियां वहीं मिटा देते। मैं इसीलिए कहता हूं लोगों से कि जातियां हमारी एक दूसरे की सहायता के लिए तो हो सकती हैं, नफरत के लिए नहीं है। जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो तीसरा तुम्हारी मदद में खड़ा हो जाता है। यही राजनीति है, यही समाज को निर्माण की कोशिश है। मैं फिर वही वादा आपके बीच में करके जा रहा हूं जन्मदिन के दिन कि मेरी कोशिश होगी कि जो जीवन में पहले किया है उससे बेहतर कुछ लोगों के लिए कर सकूं। भगवान से यही मांगता हूं, आप सबसे आशीर्वाद भी यही मांगता हूं कि तुम अपना आशीर्वाद बनाए रखो। जब तक जिंदा रहूंगा किसी गरीब की सहायता करने की कोशिश करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। जहां भी रहूंगा मेरी कोशिश होगी कि बेइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इसके लिए कोई भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, सहज समय हमेशा तैयार रहे हैं। आपने देखा होगा झूठे मुकदमे में लोगों ने जेल डाल दिया, कितना परेशान किया। झांसी का एक एक पत्रकार से लेके सब साक्षी हो तुम। आप बताओ, भगवान की सौगंध है तुम्हें, क्या मेरा 1% भी दोस्त था किसी घटना में? सब जानते थे कुछ नहीं है। इसके बाद भी कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तब हम परेशानी में थे तो देखा आपने कि लोग हमारे साथी तो लड़ रहे थे पर हमारी बहनें लड़ने आ गई थी। सब डीएम कार्यालय को घेर लिया था। उन्होंने कहा था मेरे भैया को नहीं छोड़ा तो यहाँ से हम लौट के जाने वाले नहीं है। मैंने उन्हें जेल में बुला के समझाया था कि बहन ये कलंक हम पर मत लगवाओ। मैं जीवन में भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ दूं। मैं अपनी मुसीबत, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है, मुझे यहीं रहना पड़ जाए तब भी मैं अपनी बहन का सम्मान दांव पे नहीं लगाना चाहता। तुम घर लौट जाओ, मैं लड़ूंगा, न्यायालय से लड़ाई लड़ूंगा इन लोगों से। और तुम्हारे भाई ने कोई ऐसा काम जीवन में न किया है, हम अपने आप को मिटा लेंगे पर तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने देंगे। ये कोशिश मेरे जीवन की रहेगी। एक बार फिर आप सभी को हृदय से धन्यवाद जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया। हमारे और भी साथी पवन भाई से लेकर सारे लोग जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारा सहयोगी बने। एक बार फिर संजीव समाज, हमने इनका नया नाम दे दिया, संजीव सिमरदा से संजीव समाज सेवी हो गए। इसलिए समाज सेवा का काम तुम ऐसे ही करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, बस आप लोगों से प्रार्थना है, आप वहीं से माताएं बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे विधायक